अब एक महीना ऐसे स्थान पर रह के आया हूँ जहाँ बोलने का रिवाज नहीं है, ना ही मिलने का। सत्संग की समाप्ति के बाद एक स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया जाता है और आगे से सभी साधक राम राम जपते हुए निकलते जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे सामने से निकलते हुए श्री राम शरण के बाहर तक मैं प्रार्थना भी यही करता था, घर तक पहुंचने तक कोई बात ना कीजिए, राम राम जपते जाइए, आज भी जपिए, कल भी जपिए, सदा जपते रहिएगा। पर मैंने सुना है कि बातें तो थोड़ी बहुत होती ही हैं। यहाँ से जो लोग गए हुए थे वे सब देख के आए हैं। बहरहाल साधक चलो इतना ही निवेदन करूंगा, बातें करने का स्वभाव अच्छा तो नहीं है, बहुत समय बर्बाद होता है। समय का सदुपयोग होना चाहिए और हमारे पास बहुत अनमोल साधन है समय के सदुपयोग करने का। जितनी राम नाम की कमाई करेंगे उतनी आपकी अपनी है, परलोक में भी यही साथ जाएगी, पाथे भी यही है, राह खर्च। तो इस कमाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए साधुजनों। मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन कष्ट होता है। जाप हो रहा है भीतर, पीछे महिलाएं उठने से पहले ही ऊंची ऊंची बातें करने लग जाती हैं। जो पीछे कुर्सी पर बैठी हैं, मैं उस वक्त बाथरूम में होता हूं, मुझे सब सुनाई देती हैं। ये बातें शोभनीय तो नहीं है। स्पष्ट है जो पीछे बैठी हैं बुजुर्ग हैं, वृद्धा हैं, कितने दिन बाकी जिंदगी होगी कोई भरोसा नहीं है। तो उन्हें तो ज्यादा इस बात का लाभ लेना चाहिए कि बातें ना करके अधिक राम राम जपना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है सत्संगों, बातें ना कीजिएगा। जिंदगी भर खत्म नहीं होती बातें, जिंदगी खत्म हो जाती है। आप सहमत हैं मेरे साथ, आप सिर मारते हैं, एक ना जाने फिर बाहर निकलते ही क्यों ये सब कुछ बंदा भूल जाता है। सुने हुए का अर्थ तो यही है ना कि उसे जीवन में उतारा जाए, पढ़े हुए का अर्थ भी यही है कि उसे जीवन में उतारा जाए, अन्यथा सब व्यर्थ है। इट्स शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। जो यहाँ के साधक हैं उनको मुझे पत्र लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन कुछ को ऐसी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं वे लिखते हैं। कोई एड्रेस नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मैंने संदेश देना हो तो कहाँ दूं, कोई मैंने पत्र पर कुछ लिख के भेजना हो तो कहाँ भेजूं। मेहरबानी करके इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा की कृपा स्वरूप का वर्णन चल रहा है। कृपा क्या है साधुजनों? जिससे बढ़ के संसार में कुछ नहीं वह कृपा। जो परमात्मा से भी बढ़ के है वह परमात्मा की कृपा। आप सबने सुन रखा हुआ है ना, परमात्मा बहुत चमत्कारी है, उसका नाम उससे भी अधिक चमत्कारी है। तो उसकी कृपा उससे एवं उसके नाम से भी अधिक चमत्कारी है। किस विचित्र विलक्षण ढंग से, मिस्टीरियस वे से कृपा काम करती है, ये साधक हरि के अनुभव में आने वाली बात है।
यदि मैं ये कहूं कि प्रत्येक साधक को परमेश्वर ने कृपा करके अपने कृपा स्वरूप के दर्शन तो अनेक बार करवा दिए हुए हैं, एक बार दो बार नहीं, कई दफा तो कृपालु दिन में अनेक बार अपनी कृपा के दर्शन करवा देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा शक्ति है, जो अनधिकारी को अधिकारी बना दे, अयोग्य को योग्य बना दे, असंभव को संभव बना दे। वह परमात्मा की कृपा, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आप सोच नहीं सकते अपना कल का जीवन किस प्रकार का था और आज का जीवन क्या से क्या बन गया, कितना उज्जवल बन गया, कितना उस जीवन में परिवर्तन आ गया। ये क्या कोई अपनी मेहनत से ऐसा हुआ है? तनिक गंभीरता से सोच के देखना तो सहसा मुख से निकलेगा, वह परमात्मा तेरी कृपा अपरंपार है। ये तेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। ये सब कुछ तेरी कृपा से हुआ है। मैं कभी इस काम के योग्य नहीं था जो आज मुझे आपने बना दिया है। तो ये हर एक के जीवन में घटित होता है। भक्तजनों, जिसे आप सजा समझते हो, परमात्मा के शब्दकोश में दुख या सजा शब्द नहीं है। ये हमारी कृति है। परमात्मा की करनी में दुख या दंड नहीं है। खोज करके देखना, यदि आप ये मानते हो कि ये दुख उस द्वारा दिया हुआ है, ये दंड उस द्वारा दिया हुआ है, तनिक चिंतन मनन करके देखना, तो उसके दुख और दंड में भी परमात्मा की कृपा करुणा छिपी हुई है। आज सोच विचार करना इस बात पर। कमाई करो साधकजनों, खर्चा कम से कम, तो कमाई माता जमा होती जाएगी, साथ कुछ ले जाने योग्य हो जाएगा। जैसे एक साहूकार है, ये तो सामान्य कमाई की अर्ज आपसे कर रहा हूं। एक साहूकार है, ढेर सारी दिन को कमाई हुई, रात घर जाते तक बहुत कम रह गई या बिल्कुल ही खत्म हो गई। क्यों? रास्ते में शराब का ठेका आता है, रास्ते में कोई ऐसी जगह आती है जहां उसके जुआरी मित्र बैठे हुए हैं। घर पहुंचने तक वह खाली हाथ जाता है। ये तो भौतिक कमाई की बात है। और भी अनेक साधन हैं। कमाई तो बहुत है, लेकिन बच्चे के जन्मदिन पर सब लुटा दी जाती है तो खाली। पुत्री के विवाह पर, पुत्र के विवाह पर ढेरों लुटा दिए जाते हैं। फिर बेईमानी करके, झूठ बोल के, रिश्वत दे के, रिश्वत लेके तो उस कमाई को पूरा करना पड़ता है। ये संसार है। ये तो जो भौतिक कमाई है उसकी बात है। जो हमारी अलौकिक कमाई है साधकजनों, नाम की कमाई है, जो इसका खर्चा क्या है, ये कहां खर्च होती है, ये कहां नष्ट होती है। बहुत कुछ आपकी सेवा में न कह के एक ही शब्द आपकी सेवा में अर्ज करूंगा। यदि इसे याद रख सको तो आपको कोई तर्क वितर्क करने की, कोई वाद विवाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हर चीज घुमा के वहीं आएगी, और वो है हमारी सारी की सारी अलौकिक
कमाई, नाम की कमाई, सत्कर्मों की कमाई, सत्संगति की कमाई, जो भी यहां से हम करके जाते हैं, ये सारी की सारी हमारी इच्छाएं लूट लेती हैं। कामना हमारी, शरीर रोगी है तो कामना है कि ये स्वस्थ हो जाए। दवाई से फर्क नहीं पड़ता तो आशीर्वाद देने वालों को ढूंढते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता तो और जगहों पर जाते हैं, भटकते हैं। तो ये आपकी कमाई लुट रही है। इसका अर्थ ये ना समझिएगा कि श्रुतियां ये कहती हैं कि आपको रोग हुआ है तो उसका इलाज नहीं करवाना, करवाइएगा। जरूर श्रुतियों के शब्द हैं, इलाज करवाइएगा, जरूर करवाइएगा, लेकिन परमेश्वर से क्या मांगना है? परमेश्वर तेरी कृपा से मेरा घोरतम कर्म कट रहा है। सत्य है ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। इसलिए जो इस सत्य का पालन करता है, तेरी कृपा से परमात्मा मेरा एक घोर पाप कर्म कट रहा है, मैं इलाज करवा रहा हूं, उसके बावजूद भी रोग ठीक नहीं हो रहा, तो परमेश्वर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे सहन करने का बल दे। तेरी कृपा के बिना कोई अपने कर्मों का भोग नहीं सकता। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल में इतना बल नहीं है कि वे अपने किए हुए कर्मों का फल भोग सके, यदि परमात्मा उसे बल न दे। तो ये बल मांगने की आवश्यकता है परमात्मा से। परमात्मा ऐसा बल दे मुझे रोग ठीक हो या नहीं हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, पर रोग की जो पीड़ा है, रोग का जो खर्चा है, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, इसे सहन करने का बल दे। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। श्रुतियां कहती हैं परमात्मा आपके इस भोग को, जो आपने इस तरह से भोग किया है, उसे तपस्या मानता है, ये तपस्या कर रहा है। सोचिए कितना अंतर है। याद रखना दिव्य सत्यों में तो सिर्फ एक रोग की उदाहरण आपकी सेवा में रखी है, ऐसे खर्चे तो अनेक हैं। अपने ही रोग की बात नहीं, पुत्र का रोग, पति का रोग, परिवार का रोग, मायके वालों का रोग, ससुराल वालों का रोग, ये तो रोगों की बात हो गई। संतान नहीं है, उसकी प्राप्ति की इच्छा, प्रमोशन रुकी हुई है, आगे बढ़ने की इच्छा, मेरे पुत्र विदेश जाएं, ये इच्छा, ये करें वो करें, मानो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। देवी ये सब के सब खर्चे हैं, आप इसे मानो या ना मानो। इतनी लंबी लंबी माला राम नाम की फेरने के बावजूद भी हम कंगाल, इन्हीं कामनाओं के कारण, इन्हीं इच्छाओं के कारण। चर्चा चल रही थी उस युवक की, 20-25 साल की जिसकी आयु है, सब कुछ छोड़ के तो एक निर्जन स्थान पर वृंदावन में एक सगन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उस दिन अर्ज की थी, उसकी इतना त्याग, उसका ये कर्म भी परमात्मा त्याग मानता है, तो शांति की यात्रा उसकी शुरू हो गई, उसकी परमानंद की यात्रा शुरू हो गई। परमात्मा की कृपा उस पर अवतरित हो गई। वह परमात्मा की कृपा का, परमात्मा के प्यार का पात्र बन गया। सर्वाधिक सामान्य प्यार का नहीं, ऐसा प्यार नहीं जो हम सबसे करता है, वह विशेष प्यार का पात्र बन गया, वह विशेष कृपा का पात्र बन गया, जिसने ये त्याग किया और वहां एकांत में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, परम शांति की प्राप्ति के लिए अकेला बैठा हुआ है। 25 साल की आयु है, 20 और 25 के बीच, संपन्न परिवार से, मानो सब कुछ होते हुए भी छोड़ के आया है।
आज एक राजा और रानी उधर से निकले हैं। रानी की दृष्टि इस युवक पर पड़ी। वेरी हैंडसम, हट्टा कट्टा है, बहुत अच्छी सेहत है, सब कुछ। साधना अपने आप में साधकों बहुत एनर्जी देती है, बहुत सुंदरता सौंदर्य देती है। इस साधना को मामूली चीजें नहीं मानिएगा आप। रोटी मिले ना मिले, रोटी से कितना पोषण होता है हमारा वह हम सब जानते हैं, लेकिन साधना से कितना पोषण होता है ये हम नहीं जानते। क्यों? हमने अभी साधना की ही नहीं है। साधना करके देखिएगा तो आपको पता लगे कि कितनी ऊर्जा आपको मिलती है, मानो किसी और चीज की आप जरूरत ही महसूस नहीं करते। इतने अंदर से ऊर्जावान, इतने अंदर से बलवान, भीतर से बलवान आप हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। ये साधना है। वह साधक साधनारत है। साधनारत का अपना चेहरा, उसका नूरी आभावान चेहरा है, नजर टिकती नहीं है उसके चेहरे पर। रानी ने देखा, राजा से कहा, क्या बात है, क्या हुआ इस युवक को, क्यों संसार छोड़ के यहां बैठा हुआ है? ये इसकी उम्र भक्ति करने की है, ये क्या कर रहा है, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, क्यों सुख सुविधा को छोड़ के यहां बैठा हुआ है? ये चलो पता करते हैं। दोनों पति पत्नी युवक के पास गए हैं। आग्रह करके युवक को राजा साहब अपने घर ले गए हैं, महल में ले गए हैं। जाके नहलाया धुलाया है, कपड़े बदलवाए हैं, कपड़े पहनवाए हैं। शायद शरीर पर कपड़ा ही कोई नहीं था, कपड़े पहनवाए हैं। मानो राजकुमार जैसा लगने लग गया है, राजा जैसा ही लगने लग गया है। कहा, युवक आज से आप यही रहोगे। परमेश्वर की कृपा क्या है, इतना बड़ा प्रलोभन एक निर्जन स्थान से कंगाल उठा हुआ राजघराने में आ पहुंचा है। सामान्य व्यक्ति आप तो यही कहोगे ना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। युवक इससे एग्री नहीं करता। युवक इस चीज को मानता है, यदि व्यक्ति ऐसे प्रलोभनों में नहीं फंसता तो ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। समय हो गया है साथ, चलो जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।